हेलो साथियों, प्रयागराज की शिखर अकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हम क्या ज्ञात करेंगे? हम HCF ज्ञात करेंगे। तो हम पहला सवाल देखते हैं। हमारे पास संख्या दी हुई है कितनी? 135 और कितना दिया हुआ है? 225। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले आप इसमें देखेंगे कि दोनों में बड़ी संख्याएं कौन सी हैं। तो आप देखेंगे तो 225 135 से बड़ी है और हमको किस मेथड का यूज करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो आप बोलेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? A इक्वल में BQ प्लस में R, और जहाँ R की कंडीशन होती है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और हमेशा क्या होता है? B से छोटा होता है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो संख्या बड़ी होगी उसमें आप छोटी संख्या से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो हमारे पास बड़ी संख्या कितनी दी हुई है? 225, और छोटी संख्या है 135। तो हम 225 में 135 से भाग करेंगे तो भाग हमारा जाएगा एक बार। कितनी बार? एक बार। 135 का 1 में गुणा करेंगे 135 आएगा, और इसको जब घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? 90। तो इसको हम स्टेप के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी हमारा स्टेप 1 हो गया क्या कि हमने 225 में, किसमें? 225 में हमने भाग किया कितने से? 135 से, और भाग हमारा गया एक बार, और शेषफल हमारा कितना बच गया? 90 बच गया। अब ये जो 90 बच रहा है, इस 90 को आप भाग करेंगे किसमें? 135 में। तो 135 में जब आप भाग करेंगे तो भाग आपका कितनी बार जाएगा? एक बार। 90 का 90 में कितना हो जाएगा? 90। तो इसको जब आप घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा? ये बचेगा 45। तो फिर आप इसको स्टेप सेकंड के फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसको आप लिखेंगे स्टेप सेकंड के फॉर्म में। किसमें? स्टेप सेकंड में। आप बोलेंगे कि हमने 135 में हमने भाग किया, 90 से भाग हमारा गया एक बार, और शेषफल हमारा बच रहा है कितना? 45। देखिए अभी आपका शेषफल 45 बच रहा है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप 45 से भाग देंगे किसमें? 90 में। तो हमने 45 से भाग दिया 90 में, तो भाग हमारा कितनी बार गया? 2 बार। जहाँ पर शेषफल यानी आपका क्या जाए? 0, यानी पूरा कैंसिल हो जाए, वो वहीं पर आप क्या करेंगे? भाग करना बंद कर देंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे? स्टेप थर्ड के फॉर्म में कि हमने, स्टेप थर्ड के फॉर्म में आप लिखेंगे कि हमने 90 में हमने भाग किया, 45 से भाग हमारा 2 बार गया, और शेषफल हमारा कितना बच गया? 0। तो जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 होता है वही हमारा क्या होता है? HCF। हमने 45 से भाग दिया था, तो आप बोलेंगे कि अतः HCF हमारा क्या हो जाएगा भाई? 45। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 45। और यही आपका क्या हो गया? पहले का सॉल्यूशन। अब जिस तरीके से ये पहले का सॉल्यूशन देखा गया है, इसी तरीके के इसके जो दूसरा सवाल है उसको भी आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम सॉल्व करते हैं दूसरा सवाल। देखिए हमारे पास दूसरा सवाल कह रहा है कि 196 और 29,220 ये दो संख्याएं दी हैं। तो इन दोनों संख्याओं में जब आप देखेंगे तो 29,220 क्या है? बड़ी है कितने से? 196 से। अब हम फिर लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है? A इक्वल में BQ प्लस R, और जहाँ पर आप बोलते हैं, जहाँ R क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और हमेशा क्या होता है? B से छोटा। फिर इसमें आप जो बड़ी संख्या होगी उसमें आप क्या करेंगे? छोटी वाली संख्या से भाग कर देंगे, यानी हम 196 से भाग करेंगे किसमें? 29,220 में, ठीक। तो भाग करेंगे तो देखिए भाग कितनी बार जाएगा? भाग पहली बार आप करेंगे तो आपका भाग जाएगा एक बार,
यानी 196 का 90 196। तो 12 में से 6 जाएगा 6, 17 में से 9 जाएगा 8, 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ क्या बचेगा 2। अब आपका भाग कितनी बार जाएगा 9 बार। 9 छक्का 54, 9 9 81, 81 5 86, और 9 1 9 9 8 17। अब देखिए 12 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9, 7 से 7 गया 0, और ये भी क्या हो जाएगा 0। 0 बच रहा है तो हम 0 क्या करेंगे लिख लेंगे। अब आप देखेंगे तो आपका भाग कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 छक्का 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 4 9, यानी आपका भाग पूरा क्या हो गया है, पूरी तरीके से शेषफल इसका 0 आ गया है। तो अब आप इसको लिखेंगे स्टेप के फॉर्म में ही। तो इसमें पहले स्टेप में ही ये पूरा सवाल क्या हो गया सॉल्व हो गया है। तो आप लिखेंगे कि हमने 38,220 में हमने 195 से क्या किया, 196 से क्या किया भाग किया है, और भागफल हमारा कितनी बार गया 195, और शेषफल हमारा कितना बचा है 0। तो हमने भाग कितने से दिया था 196 से, तो 196 हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो आप बोलेंगे कि HCF कितना आ गया 196, और यही आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हमारा हो गया आंसर। सेम तरीके से हम लगाएंगे तीसरा सवाल। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन लेकर आप लोग बैठिए, ठीक है। देखिए देखिए तीसरा सवाल हमारा है 867 और 255। तो इसमें जब आप देखते हैं तो इसमें बताइए संख्या कौन सी बड़ी है। तो आप बोलेंगे कि 867 बड़ा है कितने से 255 से। तो फिर यहाँ पर आप लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसका क्या होता है A इक्वल में BQ प्लस R, ये होता है आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और इसी में आप बोलते हैं कि जहाँ क्या होता है, जहाँ R की कंडीशन होती है कि 0 से क्या होता है बड़ा या 0 के बराबर, और B से क्या होता है छोटा। तो फिर इसके बाद जो बड़ी संख्या होती है उसमें आप क्या करते हैं भाग करते हैं छोटी वाली संख्या से। तो अब जब आप इसमें भाग करेंगे तो भाग आपका कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार। देखिए 3 5 में 15, 3 5 15 1 16, 3 दुनिया में 6 7, 7 में से 5 जाएगा 2, और यहाँ देखिए 6 से 6 जाएगा 0, और 8 में से 7 जाएगा 1। अब इसे पहले आप क्या लिखेंगे स्टेप के फॉर्म में। तो आप लिखेंगे कि स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, हमने 867 में हमने 255 से भाग किया, भाग हमारा गया है 3 बार, और शेषफल हमारा कितना बचा भाई 102, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे 102 से आप क्या करेंगे भाग करेंगे 255 में। तो आपका भाग बताइए कितनी बार जाएगा, भाग आपका जाएगा 2 बार। 2 दूनी में 4, 2 0 0, 2 1 में 2, 5 में से 4 जाएगा 1, यहाँ कितना बचेगा 51। तो इससे भी आप क्या करेंगे स्टेप के जब फॉर्म में लिखेंगे, यानी कहेंगे कि स्टेप 2 में हमने 255 में हमने भाग किया, 102 से 2 बार गया, और शेषफल कितना आ गया 51। अभी भी आपका 51 बच रहा था, तो अब आप 51 से 102 में भाग करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 2 बार। 2 1 2, 2 5 10। देखिए हमारा भाग क्या हो गया पूरा कैंसिल हो गया, यानी शेषफल इसका क्या गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो वहाँ आप क्या करेंगे सॉल्व करना बंद कर देंगे, और लास्ट को भी आप क्या करेंगे स्टेप के फॉर्म में लिख लेंगे। तो आप बोलेंगे कि स्टेप थर्ड में हमने क्या किया है, हमने 102 में हमने भाग किया, 51 से भाग हमारा 2 बार गया, और शेषफल कितना हो गया 0। तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, HCF हमारा आ जाएगा 51, यानी कि यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये आपका क्या हो गया भाई आंसर, यानी पहले का हमने क्या किया सभी सवाल हल कर लिए। तो अगर आपसे HCF पूछता है तो HCF आप सेम तरीके से लगाएंगे। जो दोनों संख्याओं में पहले क्या होगी, दोनों संख्याओं में जो क्या होगी बड़ी होगी, उधर आप बड़े का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला लिखेंगे, और बड़ी संख्या में आप क्या करेंगे छोटी संख्या से भाग कर देंगे, और भाग तब तक करेंगे जब तक उसका शेषफल 0 ना हो जाए। तो जिस संख्या से आप भाग करें और शेषफल 0 हो जाए तो वही आपका क्या कहलाता है HCF कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग
HCF का अगर कोई सवाल आता है तो आप सेम तरीके से उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल हमारा कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का है, जहाँ कोई पूर्णांक है। क्या बोल रहा है कि जहाँ कोई पूर्णांक है, और बोला कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप क्या मान लेंगे, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन आप इसका देखेंगे जब, तो आप बोलेंगे कि मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है तथा भाजक बी है। तो आप बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका क्या होता है, ए इक्वल में BQ+R, और आप बोलेंगे कि जहाँ b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 6, और आपको पता है कि जब b की वैल्यू 6 है तो r की जो वैल्यू होगी वो बताइए क्या क्या आ सकती है। आप बोलेंगे कि 0 या 0 के बराबर, और हमेशा b से क्या होती है, b से हमेशा होती है छोटी। b वैल्यू कितनी है, 6, तो आप बोलेंगे 0 1 2 3 4 और 5, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी r की वैल्यू। तो हमें कह रहा है कि हमारा जो समीकरण बनेगा यूक्लिड विभाजन का वो किस फॉर्म का आएगा, वो आएगा 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का आएगा। ठीक है। तो अब आइए हम इस r की सभी वैल्यू को इस समीकरण पर रखकर देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कितना, r बराबर में 0 रखने पर, r बराबर में कहाँ रखने पर, 0 रखने पर। तो इसमें जब आप 0 रखेंगे तो बताइए a इक्वल में b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6, यानी क्या हो जाएगा 6q, और r की वैल्यू कितना रख रहे हैं, 0, तो ये क्या हो जाएगा 0, यानी ये आपका बताइए कितना आ जाएगा, a बराबर में आपका आ जाएगा 6q। आप कहेंगे कि इसको हमने मान लिया समीकरण 1, ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर आप क्या कहेंगे कि हम r की वैल्यू कितना रख दें, r की वैल्यू रख रहे हैं 1, तो आप बोलेंगे r बराबर में 1 रखने पर। तो जब आप r की वैल्यू देखिए इसी समीकरण पे रखना है हमको, तो आप बोलेंगे कितना हो जाएगा, a इक्वल में 6q और प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। ये क्या हो गया, हमारा समीकरण 2 हो गया। इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, r बराबर में 2 रखने पर, तो आप बोलेंगे कि r बराबर में 2 रखने पर, देखिए क्या हो जाएगा, a इक्वल में 6q और प्लस में कितना हो जाएगा 2, ये हो गया आपका क्या हो गया समीकरण, ये आपका हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है। और सेम तरीके से आप लिखेंगे कि r बराबर में 3 रखने पर, कितना रखने पर, 3 रखने पर, तो आप बोलेंगे कि a इक्वल में 6q प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा, समीकरण आपका हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखिए हमारे पास बचा है 4 और 5, तो अब आप 4 और 5 भी रखिए। तो जब आप देखते हैं कि r बराबर में 4 रखने पर, ठीक है, तो r की वैल्यू जब आप 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, a इक्वल में 6q प्लस में कितना हो जाएगा 4, इसको आप बोलेंगे कि समीकरण ये हमारा हो गया 5, कितना हो जाएगा 5, और एक कंडीशन और रखेंगे, r की वैल्यू कितना 6, तो आप बोलेंगे कि r बराबर में 5 रखने पर, तो देखिए कितना हो जाएगा, a इक्वल में
6 क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 5, और ये आपकी कौन सी समीकरण हो जाएगी, ये हो जाएगा समीकरण 6। ये आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समीकरण 6 हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना था, हमें करना है कि जो हमारा यूक्लिड विभाजन का फॉर्म आए यानी रूप आए वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होना चाहिए। और बोला कि धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम का मतलब ये हो गया कि ऐसी संख्या जो 2 से क्या नहीं कटनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो अगर आप q की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, अगर आप q की वैल्यू रखते हैं क्या 1, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका a बराबर में कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। और यहाँ पर रखते हैं एक q की वैल्यू कितना 1, तो बताइए ये कितना हो जाएगा 6 का नाम 6 और ये कितना हो जाएगा 6 2 8, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। यानी कि q की वैल्यू रखने पर आपके पास क्या हो रहा है, आपका ये वाला समीकरण पहला यानी कि, और समीकरण आपके पास 3, और समीकरण आपका कौन सा ये 5, ये 3 समीकरण आपके क्या हो जा रहे हैं, सम हो जा रहे हैं, यानी कि 2 से क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल हो जा रहे हैं। और जब आप यहीं पर देखते हैं कि आपका समीकरण नंबर कौन सा, ये दूसरा, और समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5, यहाँ पर जब हम q की वैल्यू रखते हैं तो ये क्या आता है, एक विषम संख्या आती है। क्या आती है, विषम संख्या। देखिए अगर आप a इक्वल में q की वैल्यू 1 रखते हैं और इसको जोड़ते हैं तो कितना आता है 6 5 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11, और जो कि 2 से क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य ये क्या है नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर q की वैल्यू क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो इसको जब आप हल करेंगे तो 6 के नाम 6 4 10, यानी कितना आ रहा है 10। तो इसको जोड़ने पर a की वैल्यू 10 आ रही, जो कि 2 से क्या हो जा रही है कैंसिल, यानी विभाज्य हो जा रही है। तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, आप बोलेंगे कि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होगा, क्योंकि तीनों 2 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, आपसे इसमें बोला है, देखिए आपसे बोल रहा है कि यदि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस फॉर्म का 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई क्या है पूर्णांक है, तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि मान लीजिए a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या बोलेंगे, मान लीजिए a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b भाजक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या करेंगे, a इक्वल में bq प्लस r, जहाँ b की वैल्यू कितना दिया है 6, क्योंकि जो जस्ट बगल में होगा वही आपका क्या होगा हमेशा, वो आपका b होगा, ठीक है। तो b की वैल्यू अगर 6 आएगी तो r की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 1 2 3 4 और 5 आ सकती है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इसी समीकरण में आप क्या करेंगे, r की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आप, r की वैल्यू 1 लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे, r की वैल्यू 2 लिखेंगे, इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, r की वैल्यू 3 लिखेंगे, और फिर क्या रखेंगे 4 और क्या रखेंगे 5, यानी एक के बाद एक सभी संख्याओं को रखेंगे, तो उसमें आपका क्या आएगा, समीकरण निकल कर आएगा। तो जो समीकरण 2 से विभाज्य होगा उसको हम क्या करेंगे कि वो हमारा इस फॉर्म में नहीं हो सकता, विषम फॉर्म में, और जो समीकरण 2 से कैंसिल नहीं होगा वही आपका क्या हो जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, और उसके बाद आप सेम तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया दूसरा सवाल। तो अब आइए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। देखिए
तीसरा सवाल हमारा कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली, कितना, 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली, कितने, 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या, क्या बोल रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन, क्या बोल रहा है कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप देखेंगे इसमें बोला है कि 600 सदस्यों वाली, 616 सदस्य हैं और इन्हें 32 सदस्यों वाली आर्मी के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो अगर हम जैसे इसको अगर समझें तो आप इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझ सकते हैं कि 32 आदमी हैं हमारे पास, कितने, 32 आदमी, और वो कितने फॉर्म में चल रहे हैं, 4 स्तंभ के रूप में, कितने, 4 स्तंभ के रूप में मान लीजिए चल रहे हैं। और हमारे पास 616 आदमी हैं, तो इन 616 आदमी को हमें इन 4 स्तंभों में ही क्या करना है, बांटना है। 4 स्तंभों में ही क्या करना है, बांटना है। तो एक स्तंभ में कितने कितने व्यक्ति आएंगे ये हमें क्या करना है, बताना है। तो जब कभी भी आपसे कहे कि आप अधिकतम संख्या बताइए, तो वहाँ पर आप क्या हल करेंगे, वहाँ पर आप निकालेंगे उसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो बताइए हमारे पास संख्या कौन सी दी है, 616, और कितना दिया हुआ है हमारे पास, 32 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि उन स्तंभों की संख्या, सॉल्यूशन में लिखिए आप कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी कि आप क्या निकालेंगे, एचसीएफ, किसका, 616 और 32 का। तो यहाँ भी आप यूक्लिड विभाजन का नियम लगा दीजिए। तो आप देखेंगे कि 616 आपका क्या है, बड़ा है, कितने से, आप 32 से। ठीक है, तो आपका यूक्लिड विभाजन क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका क्या होता है, ए इक्वल में बी क्यू प्लस आर, क्या होता है, ए इक्वल में बी क्यू प्लस आर होता है। और क्या होता है कि जहाँ पर आपका जो आर होता है वो 0 से क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और हमेशा क्या होगा, बी से छोटा। तो फिर जैसे हमने पहला सवाल किया था उसी तरीके से ये सेम है। और इसमें जो बड़ी संख्या होगी आप उसमें क्या करेंगे, छोटी संख्या से भाग कर देंगे। तो जब आप देखिए आप 32 से भाग करेंगे इसमें, तो आपका भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, यानी 32 सेकंड में कितना हो जाएगा, ये 32। तो इसको आप घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ पर कितना बचेगा, 6। और अब आपका भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, यानी कि 9 दूनी में कितना हो जाएगा, 18, और 9 त्रिक का 27, और एक कितना हो जाएगा, 28। तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, 8 से 8 जाएगा कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो आप इसे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट के रूप में, यानी पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने 616 में भाग किया कितने से, 32 से, और भाग हमारा गया कितनी बार, 19 बार, और शेषफल हमारा कितना बचा, 8 बचा। अभी हमारा 8 बच रहा था, तो हमने क्या किया, इस 8 को 32 में क्या कर दिया, भाग कर दिया, तो कितना हो गया, 8 चौक 32। तो ये पूरा क्या हो गया, कैंसिल। इसको अब आप स्टेप के फॉर्म में भी लिख दीजिए, यानी कि स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, ये आपका स्टेप फर्स्ट था। स्टेप सेकंड में हमने क्या किया कि 32 में हमने भाग किया, 8 से भाग हमारा 4 बार गया, और शेषफल कितना हो गया, 0। तो आप बताइए आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे एचसीएफ हमारा आ जाएगा 8, और यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने बताया कि 616 सदस्य थे, उन्हें हमें 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना था। तो हमने क्या किया, हमने उन दोनों स्तंभों की संख्या के लिए दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर दिया। और किस तरीके से हमने निकाला है, यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम का रूप से हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो अब आइए देखिए हम इसके बाद देखते हैं सवाल नंबर 4 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, किसका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह हमें क्या करना है, दर्शाना है। और आपको संकेत के फॉर्म में भी दिया हुआ है कि यह मान लीजिए कि x कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जिस तरीके से हमने सवाल नंबर 2 किया था, सेम तरीके से हम इसको भी क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसका आइए हम लोग हल देखते हैं। तो देखिए आप लिखेंगे कि मान लीजिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि a में b³ में क्या होता है, r। ये हमारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और r की कंडीशन आपको पता है क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर और हमेशा क्या होता है, b से छोटा। अब जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको b की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। कितना दिया है, 3। तो आप यहाँ लिखेंगे कि जहाँ b में कितना दिया है, हमारे पास 3 है। तो जब b की वैल्यू 3 है तो आप बताइए r की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, तो आप बोलेंगे 0, 1 और कितनी आ सकती है, 2 आ सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को हम किस समीकरण पर, यूक्लिड विभाजन समीकरण पर क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अब देखिए जब आप r की वैल्यू लिखते हैं कितना, 0, तो देखिए हमारे पास समीकरण क्या निकल कर आएगा, 0 रखने पर। तो हमारे पास समीकरण कितना आएगा बताइए, तो बोलेंगे कि a में b की वैल्यू 3 है तो ये हो जाएगा 3q और r की वैल्यू है 0। तो हमारे पास समीकरण आएगा a में कितना आएगा, 3q। कितना आएगा, a में हमारे पास आ जाएगा 3q। लेकिन यहाँ पर बोला है कि प्रत्येक का वर्ग कीजिए, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, दोनों तरफ का वर्ग। तो आप बोलेंगे कि गुरुजी दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए। तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर तो ये बताइए कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे a² में कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर, यानी कि a² में 3 त्रिक का 9 और ये कितना हो जाएगा, q²। अब देखिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 3 गुणे में कितना लिख सकते हैं, 3q का स्क्वायर। और यहाँ पर जो आपको दिया हुआ है 3q², इसको आप लोग क्या मान सकते हैं, इसी को आप मानेंगे m। तो आपके पास समीकरण क्या निकल कर आएगा, a² में कितना आ जाएगा, 3m। और हमें किस फॉर्म में लिखना था, 3m के ही फॉर्म में लिखना था। तो ये हो जाएगा a² में 3m। ये तो हमारा आ गया, लेकिन हमें एक और फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में, 3m+1 के भी फॉर्म में लिखना है। तो आप इसके बाद r की वैल्यू कितना लिखेंगे, 0। तो आप बोलेंगे कि r बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना। तो जब आप r की वैल्यू बताइए, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे a में b की वैल्यू कितना दिया है, 3, तो हो जाएगा 3q और प्लस में कितना हो जाएगा, 1। फिर बोलेंगे कि गुरुजी इसका दोनों तरफ का वर्ग कर दीजिए। तो हमने दोनों तरफ का क्या कर दिया, वर्ग। तो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, तो बताइए कितना आ जाएगा, तो ये आएगा a² = 3q+1 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लगा देंगे a+b का होल स्क्वायर। क्या लगा देंगे, a+b का होल स्क्वायर। तो बताइए इसके आगे हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि a² = a+b का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखिए कितना हो जाएगा, a² + b का स्क्वायर + 2a और ये क्या,
बी हो जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और क्यू का करेंगे तो क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये कितना हो जाएगा, 3 दुनिया में 6 का नंबर कितना हो जाएगी 6 क्यू हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, इस समीकरण की पावर को आप सिस्टमेटिक से लिख लेते हैं, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल 9 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 3, कॉमन लेंगे तो यहाँ बताइए कितना बचेगा 3 क्यू स्क्वायर और कितना बचेगा 3 दुनिया में 6 क्यू और ये क्या हो जाएगा प्लस में 1। अब हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इतने को ही क्या लिख देंगे m के रूप में। तो बताइए क्या निकल कर आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल में 3m प्लस में क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यानी ए स्क्वायर इक्वल में 3m के फॉर्म भी आ गया है और ए स्क्वायर इक्वल में 3m प्लस 1 के फॉर्म में भी आ गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ये देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो जिस तरीके से हमने सवाल नंबर 4 को किया है, सेम तरीके से आप इसको भी करेंगे। तो जब अगर आप इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसको भी आप लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक भी है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म आपका क्या है, यानी कि a इक्वल बी क्यू प्लस में r, ये हमारा क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता है। और r की जो कंडीशन होती है क्या होती है कि 0 से क्या है बड़ा है और या 0 के बराबर और हमेशा क्या होता है b से छोटा होता है। तो अगर जब आप यहाँ देखेंगे सवाल में तो आपको दिया हुआ है 9m, क्या दिया हुआ है 9m, यानी कि यहाँ पर आपको b की वैल्यू जो दी है वो कितना है 9। तो यहाँ आप लिखेंगे कि b बराबर क्या लिखेंगे कि जहाँ b बराबर आपको दिया हुआ है कितना 9। तो अब बताइए r की वैल्यू आपकी क्या क्या आ सकती है, तो आप बोलेंगे सर 0 1 2 3 4 5 6 7 और क्या 8, यानी कि इतनी आपकी क्या आ सकती है r की ये वैल्यू आ सकती है आपकी। तो अब हम क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को और इस b की वैल्यू को हम कहाँ लिखेंगे, इस समीकरण पे क्या करेंगे रखेंगे। तो अब देखिए अगर हम लिखते हैं कि r बराबर 0 रखने पर, कितना रखने पर r बराबर 0 रखने पर बताइए हमारा समीकरण क्या आ जाएगा। तो आप बोलेंगे कि a इक्वल में b की वैल्यू 9 है तो ये 9 क्यों हो गया और r की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो बताइए हमारे पास कितना निकल कर आएगा। तो आप बोलेंगे कि a इक्वल में हमारे पास आएगा 9 क्यों, लेकिन हमें बोला कि यहाँ धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, क्या करना है घन का मतलब यानी कि उसको हम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्यूब बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ का हम क्या कर देंगे वर्ग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा a क्यूब इक्वल में कितना हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा। तो अब आप इसको आगे क्या लिखेंगे कि a क्यूब, अगर 9 का क्यूब आप करते हैं तो बताइए कितना आता है, तो आप बोलेंगे कि ये आता है 729 और ये क्यूब का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए a क्यूब इक्वल में आप इसको क्या लिख सकते हैं कि 9 गुणे में 81 और क्या लिख सकते हैं क्यू का क्यूब, और इस 81 क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं m, क्या लिख सकते हैं m। तो यानी कि a क्यूब इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा 9m और ये आपका क्या आ जाएगा 9m के फॉर्म में, ये पहला सवाल आपका आ जाएगा। इसी तरीके से आप एक बार r की वैल्यू कितना लिखेंगे, एक बार 1 लिखेंगे। तो आप लिखेंगे कि r बराबर 1 रखने पर, कितना रखने भाई 1 रखने पर, ठीक है। तो बताइए आपका समीकरण कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे कि a इक्वल में 9 क्यू क्या हो जाएगा 9 क्यू और प्लस में क्या हो जाएगा 1। फिर से सेम तरीके से आप दोनों तरफ का क्या कर देंगे क्यूब, यानी क्यूब बोथ
साइड, ठीक है ना। तो अब आप लिखेंगे क्या कि ए क्यूब इक्वल में 9 क्यूब और प्लस में क्या हो जाएगा ये 1 का क्यूब। तो यानी कि अब आप यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे ए प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो जब आप फार्मूला लगाएंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब इक्वल में ये हो जाएगा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a और ये क्या हो जाएगा बी, और ब्रैकेट में हो जाएगा 9 क्यूब प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जब आप इसको लिखेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 729 क्यू का क्यूब, और एक का करेंगे तो ये हो जाएगा 1, 3 9 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 27 क्यू, और यानी कि 9 क्यू और प्लस में क्या हो जाएगा ये 1। इसके आगे आप जब सॉल्यूशन करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए क्यूब इक्वल में 729 क्यू क्यूब प्लस में 1, यानी कि इसका आप इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 9 सतह में 63 और 9 दूनी में 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24, यानी कि 243 क्यू हो जाएगा, और ये स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 27 का नंबर में कितना हो जाएगा 27 क्यू हो जाएगा। अब जितने भी क्यू हैं क्यू के फॉर्म में उनको सब आप एक साथ लिख लीजिए, यानी कितना हो जाएगा बताइए, ये आपका हो जाएगा ए क्यूब इक्वल 729 क्यू का क्यूब प्लस 243 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू और प्लस में कितना 1। अच्छा हमें लिखना किस फॉर्म में, हमें 9 के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, इतने में आप क्या करेंगे 9 को क्या करेंगे कामन लेंगे। जब आप 9 कामन लेंगे तो देखिए हमने 9 कामन लिया, तो जितना कामन लेंगे उतना अंदर भाग देते हैं, यानी कि 9 8 72 और 9 91 में कितना हो जाएगा 9 क्यू का क्यूब। इसमें देखेंगे आप तो बताइए कितना हो जाएगा, 9 दूनी में ये हो जाएगा आपका 18 और 9 सतह में ये हो जाएगा आपका 63, ठीक है ना। ये आपका क्या है स्क्वायर है, तो ये हो गया स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 9 त्रिक का 27 क्यू और प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल वैल्यू को आप क्या मानेंगे, आप मानेंगे m। तो आपका जो फॉर्म निकल कर आएगा क्या आ जाएगा कि a इक्वल में 9m और प्लस में क्या आ जाएगा 1। तो यानी कि आपके पास दूसरा फॉर्म आ गया है 9m प्लस 1 के फॉर्म में आपके आ गया है। इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, r की वैल्यू को 2 लिखेंगे और आप हल करके बताएंगे कि क्या आपका समीकरण 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब आपका ये पूरा एक्सरसाइज क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 देखने को मिलेगी।